Hello everyone, hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Stay safe at home. Okay, so today we will going to start our new exercise, that is exercise 7.3. Exercise 7.3. Okay, so first of all we will read the question. Before that we will discuss that distance formula, section formula, about the rhombus, ये सब हम पढ़ चुके हैं. Now let's move on to the next one. Read out the question first. So this is the question right in front of you. Find the area of the triangle whose vertices are 2, 3, -1, 0 and 2, -4. हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं इस तरीके से. जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को बताया था अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो दिस इज़ अवर थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जान लेते हैं क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मतलब है ट्रायंगल के वर्टिसेस के द्वारा उसका एरिया निकालना. ओके, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये हुआ, मतलब मैं रफली एक डायग्राम बना देती हूँ आप लोग के लिए. ये मैंने कोई डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने ए डाल दिया, ये बी डाल दिया और ये सी डाल दिया. ये वर्टेस हमें दे रखा है 2, 3, कुछ भी नाम डाल दो, कोई भी किसी का, ऐसा नहीं है, ठीक है. और ये हमें दे रखा है 2, -4. इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इस वर्टिसेस का हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर 1 देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने बता रखा है क्या होता है. हाफ x1 y2 - y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1. इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, x3 y1 माइनस का y2. ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है. अब कुछ भी इसको बना दो, इसको बना दो x1 y1, इसको बना दो x2 y2 और इसको बना दो x3 y3. नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, तो हेयर पहले हम लिख देते हैं, ठीक है. आप लोग को समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं. हेयर मुझे बताओ x1 की वैल्यू, x1, x2, x3 की वैल्यू. x1 की वैल्यू है 2, -1 और 2, है ना, उसमें देख लेना. और y1, y2, y3 आप लोग ये नहीं लिखना चाहते तब भी चलेगा, लेकिन डायग्राम में मेंशन ज़रूर कर देना. इसको लिखने से फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती. अब ये जो मैंने पॉइंट डाले इसको फॉर्मूले में पुट कर दो. हाफ क्या था, x1 ब्रैकेट में y2 - y3, तो y2 माइनस और ये माइनस का 4 है, ओके, प्लस का x2 कितना है, माइनस का 1, y3 माइनस का y1 प्लस का 2, y1 माइनस का y2. ओके, इसको सॉल्व कर ले. 2, 0 + 4 4, फिर 4 -3 -7, ये प्लस है ना, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 7 प्लस का 2, 3 जा 6. सॉल्व कर लो आगे. 1/2, 8 प्लस का 7 प्लस का 6, कितना आएगा 21/2. इन सबको जोड़ के 8 + 7 + 6 21/2, ठीक है. स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट. तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द वर्टिसेस. ओके, फॉर्मूला हमें पता है, ये टॉप में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है. अगर आप लोग को इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा लेक्चर 1 दोबारा से देखना, इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है. ओके, आ गया समझ में.
इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे और सेकंड पार्ट करके मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है। सेंड ज़रूर करना है काम, क्योंकि सारे काम का रिकॉर्ड बनता रहता है आप लोगों का, कौन कितना काम कर रहा है कितना काम नहीं कर रहा, सारा रिकॉर्ड तैयार होता है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं पहले। सी द क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 पार्ट देखें, के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर वाला भी मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था। तो जो दोबारा से पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं होता। लिखिए, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट, फॉर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट माने जो एक पॉइंट पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बात को ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय देम, जो भी फॉर्म्ड बाय देम इज ऑलवेज ज़ीरो, इज ऑलवेज ज़ीरो, ओके। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट है, इसका नाम मैंने बना दिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हम इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम इज ऑलवेज 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 कितना है सर 1, y2 माइनस y3, तो 1 प्लस का के, फिर प्लस का x2, अरे क्या हो गया, फिर प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का 3 y1 माइनस का y2, ओके। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये 2 तो 0 में चले गया, ये 2 ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चलेगा 0 पे, तो क्या बचा अंदर वाला पोर्शन 7, अंदर सॉल्व कर ले, 7 1 जा 7 प्लस का 7k माइनस का 5k प्लस का 10 और -2 -1 ये हो बनेगा -3, है ना। और -3 प्लस 3 माइनस का 9 लिख दूँ इसे, कैलकुलेशन कर लो जैसा आपको ठीक लगे, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रही हूँ, ठीक है। 2k 7 प्लस 10 17 माइनस का 9 इक्वल टू 0, एक मिनट, प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू माइनस का 8, k की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4, 1 माइनस k माइनस 3k, एक मिनट है मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, 4 आ रहा है आंसर, 3 माइनस के है वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। देख लेना मैंने इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, ओके, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया है, तो देख लेना ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय देम इज ऑलवेज 0, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे कोलिनियर में, ठीक है। इस बात को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, एक मैंने करा दिया, एक आप लोग करेंगे, ओके। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट द क्वेश्चन करेक्टली। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the side of the triangle. ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, ये रे 0 -1 2 1 0 3, तो रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ये निकालना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझे, पहले बोल रहा है कि जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, उस वर्टिसेस का जो भी मिड पॉइंट होगा
वो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट होगा वो निकालो, ये हमें बोल रहा है। एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन आप लोग, वीडियो पॉज करके ध्यान से। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ओके, बना लो आप लोग भी डायग्राम अपनी अपनी। ये बनाया, ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मिड पॉइंट्स भी चाहिए। ये ट्रायंगल बना दिया, चलो ठीक है ना। मिड पॉइंट्स भी चाहिए, एक इधर मिड पॉइंट बनेगा इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक लग रहा है ना डायग्राम? ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और ये सी। ठीक है, ए का वर्टिसेस हमें दे रखा है क्या है 0, -1, बी का दे रखा है 2, 1 और सी का दे रखा है 0, 3। मिड पॉइंट का नाम मैं डी ई एफ डाल दूँ, ये डी ई एफ, ये मैंने मिड पॉइंट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब जो जो डायग्राम में बनाया है उसको पहले आप लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए लेट डी ई एंड एफ, ओके, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। डी किसकी तरफ है? ए बी की तरफ। ई किसकी तरफ है? ए सी की तरफ। और एफ किसकी तरफ है? वी सी की तरफ रिस्पेक्टिवली। ये बात हमने लिख दी। अब हम क्या डी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं? हम मैंने आपको आता है डी का मिड पॉइंट निकालना? क्या होगा? x1 + x2/2, y1 + y2/2 बताया था ना, कल भी बताया था। निकालते हैं उसको। ओके, तो क्या लिखे यहाँ पे? कौन गया ये? कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 0 + का 2/2, -1 + का 1/2। आगे वाला आगे से, पीछे वाला पीछे से ऐड होगा, तो कितना आएगा? 1, 0। कर लेना सॉल्व। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ई बताओ क्या होगा? 0 + का 0/2, -1 + का 3/2 कितना होगा? 0, 1। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। बताओ क्या होगा? 2 + का 0/2, 1 + का 3/2। 2 + 0 2/2, 1 और 1 + 3 4। सॉल्व कर ले, 4/2 2। ये आ रहा है, तो यहाँ लिख दूँ डायग्राम में। इसका आ रहा है 1 0, एफ का आ रहा है 1 2 और ई का आ रहा है 0 1। ठीक है, यह हमने सबसे पहले मिड पॉइंट का काम ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमने डी ई एफ मिड पॉइंट निकाले थे उसका हम एरिया निकाल दें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लगा लेना जैसे हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट में x1 y1, x2 y2, x3 y3। इसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकल जाएगा। ठीक है, अब फिर हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल दें। निकाल देते हैं, चलो। फिर हमने क्या किया? पहले तो मिड पॉइंट से जो हमारा अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा था उसका एरिया निकाल दिया, ये रहा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? जो बाहर वाला बन रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये निकाला। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - का y2। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। आप लोग को निकालना आ गया होगा। अब बोल रहे हैं दोनों का रेशियो निकालो। तो मतलब रेशियो किस किस का? ट्रायंगल डी ई एफ का अपॉन रेशियो ट्रायंगल ए बी सी का। डी ई एफ तो 1 आया, ये लिखा हुआ है, और डी ई एफ आया 4, तो रेशियो कितना हो गया? 1:4। ईजी है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का पहले वर्टिसेस दे रखे थे,
फिर बोला था मिड पॉइंट बनेगा, तो मिड पॉइंट के वर्टिसेस हमने निकाल दिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वर्टिसेस निकल गए, अंदर भी एक ट्रायंगल बन गया, बाहर भी एक ट्रायंगल बन गया, दोनों ट्रायंगल का रेशियो कर दिया। ये हमने इस क्वेश्चन में किया है। ओके, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। Okay, let's move on to the question number 4. Read this question very carefully. Find the area of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस ऐसे ऐसे दे रखे हैं। तो क्यों ना पहले इसका एक डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, ये मैंने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये बन गया। ओके, ये इसका डायग्राम बन गया। तो ये जब डायग्राम बन गया तो मैंने क्या किया, अभी ठीक से बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये मैंने एक डायगोनल खींच दी, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इस पर नाम डाल दिया, इसका नाम है ए बी, दिस इज सी और दिस इज डी, है ना। इसका पॉइंट वर्टेक्स दे रखा है -4, -2, इसका दे रखा है -3, -5, इसका दे रखा है 3, -2 और डी का दे रखा है 2, 3। तो क्या बोल रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या बनाओ, क्या निकालो, एरिया निकालो। तो जब हमने क्या देखा, जैसे ही मैंने एक डायगोनल खींची तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब जब 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो हमें ये आइडिया लग गया कि क्यों ना पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते जाए बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। फिर अगली लाइन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते जाए ADC, कौन से फॉर्मूले से, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल से। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मेरे कहने का मतलब समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एरिया, मैंने तुम्हें लेक्चर में भी बताया था कि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमने उसको ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया और फिर दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। जिसके समझ में आ गया वो खुद करे, ज़रा वीडियो पॉज करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकालना है दोनों, और दोनों को जोड़ना है। ज़रा करो वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया ज्वाइन AC एंड डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स। ओके, ठीक है। तो डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, है ना। A से C को ज्वाइन किया एक क्वाड्रिलेटरल बना के। अब A से C को ज्वाइन किया तो ये 2 ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला ABC का। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अच्छा, अब आप लोग ये मत बोलना ये जो डायग्राम बना हुआ है और ये अभी आपने ऊपर बनाई, दोनों अलग नहीं है। मैंने AC इधर नाम डाल दिया, इसमें AC इधर नाम डाल दिया, बात एक ही है, ठीक है। दोनों डायग्राम सेम है, आप अपनी तरफ से बना लो, हमें तो एरिया निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, वैल्यूज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। ABC बोला ना तो इसको पढ़ लो x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, जैसा नाम पढ़ रहे हो ना ADC, तो इसको पढ़ लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। इन दोनों को निकाला 21/2 और 35/2। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वी गेट on adding these two, 21/2 plus 35/2 we get 28 square unit is the area of quadrilateral। ठीक है, do this by own, खुद करना है और मेरे को पिक भेजनी है करके, ठीक है। PDF बना के भेजना, चेक करने में इजी होता है। So let's move to the another one question we have। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यू हैव स्टडीड, क्वेश्चन 5 है ना, रीड कर लो। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, तुमने क्लास 9 में पढ़ा है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कोई भी मीडियन उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है, ऐसा हमने क्लास 9 में पढ़ा है। इक्वल एरियाज़ के ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। तो ये जो वर्टिसेस हमें दे रखा है ABC का ABC, इसी रिजल्ट को प्रूफ करो। तो ABC वर्टिसेस दे रखे हैं तो एक मीडियन बनानी पड़ेगी बीच में। पहले इतना कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं।
ये एक डायग्राम बना लेते हैं पहले कोई। देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल जो हमने बनाया ABC, एक मिनट, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया ABC, ठीक है, इसमें AD एक मीडियन डाल दिया। AD मीडियन चाहे तुम A से डाल लो, चाहे तुम इधर से डाल लो, चाहे तुम इधर से डाल लो, बात एक ही है। सॉरी डायग्राम मेरा ऐसे ख़राब हो जाता है इसलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, A से डाला D तक, C से F तक, किधर भी डाल लो, ठीक है। AD क्या काम है, मीडियन का काम करेगा। तो इस सपोज़ हम D पे काम कर रहे हैं, तो इस D का पॉइंट क्या होगा, AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट से D का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम कैसे, 3 + 5/2 -2 प्लस का 2/2, ये निकल गया D का पॉइंट मीडियन। अब ये वाला ट्रायंगल ABD ट्रायंगल निकाल सकते हैं हम, AD ऑफ ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग द फॉर्मूला AD ऑफ ट्रायंगल का, वही वाला AD ऑफ ट्रायंगल निकाला हमने ऐसे करके। अब तो आप लोगों को आ गया होगा, वैसे ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं था पर चलो कोई नहीं। AD ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया हमने ABD का, निकालो आप लोग सब। फिर हमने दूसरे वाला ट्रायंगल का निकाला AD ऑफ ट्रायंगल ADC। तो हमने देखा कि जो ये वाला ट्रायंगल है इधर वाला, जब करोगे ना आप लोग खुद आ जाएगा समझ में, ये ट्रायंगल है, ये मीडियन है, तो ये जो वाला ट्रायंगल का एरिया है वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ चुका है। ये और ये आपस में बराबर आ चुका है, -3 -3। तो हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, एक मीडियन कोई भी ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये तो एक ही मीडियन से काम किया, हम और भी कर सकते हैं। आपका मन ऐसे नहीं है तो ऐसे मत करो, ये वाला मीडियन मत लो, दूसरा मीडियन ले लो, ये वाला मीडियन ले लो, ये वाला। तो सिमिलरली करके कर सकते हो एग्ज़ाम में। ये मन नहीं कर रहा ये वाला मीडियन ले लो, ये मन नहीं कर रहा ये वाला मीडियन ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, ध्यान से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, इजी है। बस सब लोग इसमें क्या गलती करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो हम वैसा नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।